नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे कुतुबशाही अवान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरी भारतीय फौज को एक ऐसी जगह पर रोके रखा जहां भारतीय फौज समझ रही थी कि हम जीत चुके हैं और वो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन कुछ लोगों के साथ एक पूरी आर्मी को एक जगह रोककर कुतुबशाही कबीले का सर फख्र से बुलंद करने वाले एक ऐसे कुतुबशाही अवान फर्जंद का जिक्र करने आपके सामने जा रहा हूं, जिसका जिक्र आप सुनेंगे, जिसकी आप बातें सुनेंगे, जिसके कारनामे को सुनेंगे तो फख्र से सर बुलंद हो जाएगा इस पूरे कबीले का। तो नाजरीन, बात शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह किलर की नजरें ढाका पर जमी थी जब रावलपिंडी के गॉर्डन कॉलेज के तालीम याफ्ता ब्रिगेडियर 1971 में इंडियन फौज के 95 माउंटेन ब्रिगेड की कमान कर रहे थे। ये वो वक्त था जब इंडियन फौजी मशरकी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे, जहां इंतखाबात में अवामी लीग की वाज़ेह फतह के बावजूद इक़्तिदार से दूर रखे जाने पर खाना जंगी छिड़ चुकी थी। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह को शुमाल में आसाम की जानिब से मशरकी पाकिस्तान में हमला आवर होने की जिम्मेदारी मिली थी और वो सबसे पहले ढाका तक पहुंचने का इरादा रखते थे। ताहम उनके इस मंसूबे के रास्ते में पहली रुकावट मशरकी पाकिस्तान, जो जंग के बाद बांग्लादेश बना, की शुमाली सरहद पर मौजूद एक छोटी सी फौजी चौकी थी। कमालपुर नक्शे पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं थी। अददी और फजाई बर्तरी के साथ साथ ब्रिगेडियर हरदेव सिंह के पास तोप खाने की भारी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा मशरकी पाकिस्तान की फौज से मुनहरफ होने वाले सिपाही जिन्हें इंडिया ने तरबियत और असला फराम किया, यानी मुक्ति बानी की 2 से 3 बटालियन भी दस्तयाब थी। ऐसे में कमालपुर की छोटी सी सरहदी चौकी पर कब्जा करना बज़ाहिर घंटों का काम था, लेकिन यह चौकी जहां एक नौजवान पाकिस्तानी कुतुबशाही अवान फौजी अफसर कैप्टन एहसन मलिक सिर्फ 70 सिपाहियों और इतने ही नीम तरबियत याफ्ता रेंजर्स और रजाकारों के साथ दफाई पोजीशन मजबूत करने में जुटे हुए थे, ब्रिगेडियर हरदेव के लिए एक तर्न वाला साबित होने वाली थी। जहां एक पूरे ब्रिगेड और इंडियन फजाइया का मुकाबला करने के लिए कैप्टन एहसन मलिक के पास सिर्फ 3 मार्टर थे। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह कमालपुर पर कब्जा कर लेते तो ढाका तक रिसाई उनके लिए आसान हो जाती। कैप्टन एहसन मलिक और ब्रिगेडियर हरदेव सिंह का यह मुकाबला इसलिए भी अस्करी एतबार से अहमियत रखता था कि यह बाकायदा जंग से कई हफ्तों कबल ही शुरू हो गया था, जिसके इख्तिताम तक नौजवान पाकिस्तानी फौजी अफसर के दलेराना दिफा ने इंडियन फौज के सरबराह को भी उनकी बहादुरी का एतराफ करने पर मजबूर कर दिया। इंडियन फौज ने जंग के बाकायदा आगाज से कबल ही मशरकी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर मुदाखलत और मुक्ति बहानी के जरिए हमलों का आगाज कर दिया था, जिसका मकसद जंग से कबल पेशकदमी को आसान बनाना था। 4 साल कबल ही फौज में कमीशन हासिल करने वाले कैप्टन एहसन मलिक को इंडिया की सरहद से सिर्फ 1000 गज के फासले पर वाक़ इस चौकी पर तैनात हुए भी कुछ ही अरसा हुआ था कि इंडिया ने कमालपुर पर कब्जा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया। जून और जुलाई में उस चौकी पर हमले की तैनाती से कबल ही शुरू हो चुके थे। ताहम 22 अक्टूबर 1971 को इंडियन फौजी और मुक्ति बानी ने मिलकर चौकी पर हमला कर दिया। अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर में सदीक सालिक ने लिखा है कि उस हमले में एक अफसर समेत 9 इंडियन हमलावर हलाक हो गए। अगला हमला 14 नवंबर को किया गया, जिसमें इंडियन फौजी भी शामिल थे। एहसन मलिक ने पाकिस्तान फौज के मैगजीन बिलाहिलाल में इस बारे में लिखा है कि 15 नवंबर को जब उनके चंद फौजी पेट्रोलिंग की घर से निकले तो उन पर गोलियों की बौछार हुई। एहसन मलिक को एहसास हुआ कि चौकी पर कब्जा करने की कोशिश में नाकामी के बाद इंडियन फौज ने उनकी चौकी को घेरे में ले लिया। ब्रिगेडियर हरदेव इब्तदाई नाकामी के बाद अमली जो उसका कोशिशें थी उनको बिल्कुल बदलने पर मजबूर। उन्होंने चौकी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया, तो खाने से भारी और बमबारी का आगाज कर दिया। मेजर जनरल सखवंत सिंह ने अपनी किताब इंडियाज वॉर सिंस इंडिपेंडेंस में लिखा है कि ब्रिगेडियर हरदेव ने 2 बटालियन की मदद से चौकी का मुकम्मल घेराव कर लिया। सदीक सालिक अपने किताब में लिखते हैं कि ब्रिगेडियर कल का ये मकसद था कि चौकी पर हमले में मजीद जानी नुकसान की बजाय पाकिस्तानी फौजियों पर नफसियाती दबाव डाला। अब इन तक किसी किस्म की कमक पहुंचने के इम्कान खत्म करके उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ताहम एहसन मलिक ने अपनी चौकी में खंदकें खोदकर कंक्रीट की मदद से मजबूत बना रखा था। दिन की रोशनी में नकलो हरकत को मुमकिन बनाने के लिए खंदकों को एक दूसरे से मिलाया गया था। उनकी दिफाई हिकमत अमली का एक और पहलू उन्होंने वियतनाम जंग से सीखा था। इस हिकमत अमली के तहत नोकीले बांसों की मदद से चौकी की बाढ़ बना दी गई थी ताकि कोई भी हमलावर बासानी चौकी
तक रसाई हासिल न कर सके। इसके अलावा चौकी के इर्द गिर्द ग्रेनेड, बारूदी सरंगों और एंटी टैंक मवाद नस्ब किया गया था। भारी बमबारी के बावजूद इसी दफाई हुकूमत अमली की वजह से कैप्टन एहसन मलिक और उसके जवान नफसाती दबाव का शिकार ना हुए। तो 21 नवंबर को इंडियन फौज ने भरपूर हमला कर इस बार इंडियन फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ देर बाद एक दूसरा हमला भी इसी तरह नाकाम हुआ। एहसन मलिक के मुताबिक अगली सुबह उन्होंने चौकी के आसपास 28 लाशें गिनी, जिनमें एक कप्तान भी था। एहसन मलिक के मुताबिक इन लाशों को बीमारी फैलने के डर से रात के वक्त दफना दिया गया। अब तक एहसन मलिक ने अपनी चौकी पर कब्जा होने की कोशिशों को नाकाम बना दिया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घिर चुके थे। उनकी बटालियन 31 बलोच के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान चंद मील दूर बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद थे, जिन्होंने इंडियन फौज का मुआसरा तोड़कर कैप्टन एहसन मलिक तक कमक पहुंचाने की कोशिश की। ताहम ये कोशिशें कामयाब न हो सकी। कमालपुर तक कमक पहुंचाने की कोशिशों के तनाजुर में ब्रिगेडियर हरदेव ने 27 नवंबर की रात तक एक बार फिर चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी ये कोशिश नाकाम रही। उसी असना में मशरकी पाकिस्तान में फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी ने कमालपुर से चंद मील दूर जनूब में वाक़िया बख्शीगंज में 31 बलोच कंपनी हेडक्वार्टर का दौरा किया। उनके साथ एक अमरीकी सहाफ़ी डैन सदरलैंड भी थे। कैप्टन एहसन मलिक के मुताबिक उन्होंने वायरलेस पर जनरल न्याजी को आगाह किया कि उनके पास अब एमुनेशन बहुत कम रह चुका है। जवाब में जनरल न्याजी ने उन तक कमक पहुंचाने का वादा किया। जब अमरीकी सहाफ़ी को बताया गया कि बाकायदा इंडियन फौज कमालपुर पर हमला कर रही है और उसके फौजी हलाक हो चुके हैं, तो उसने हलाक होने वाले फौजियों की लाशें देखने का मुतालबा किया। उससे आगाह किया गया कि ये लाशें देखने के लिए 7 मील दूर शमाल में मौजूद कमालपुर चौकी तक जाना होगा, जो इंडियन फौज के घेरे में है। डेन सदरलैंड ने जिद की कि वो चौकी तक जाना चाहते हैं। इस रात जनरल न्याजी के रवाना होने के बाद कंपनी कमांडर मेजर अयूब कैप्टन एहसन मलिक तक राशन और असला पहुंचाने निकले, तो सदरलैंड भी इनके हमरा हुए। अभी ये लोग कमालपुर के कुछ फासले पर थे जब इंडियन फौज और मुक्ति बानी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में भगदड़ मची और मेजर अयूब तो चौकी तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन सदरलैंड का कोई पता न चला। कैप्टन एहसन मलिक के मुताबिक चौकी के आसपास सदरलैंड को तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश कामयाब न हुई। अगले दिन इल्म हुआ कि सदरलैंड दरअसल फायरिंग के बगैर जान बचाने के लिए खेतों में छुप गए थे और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बख्शीगंज वापस पहुंच चुके थे। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह के सबर का पैमाना लबरेज हो रहा था। दूसरी जानब इंडियन हाई कमान की जानिब से भी सवाल किया जा रहा था कि छोटी सी चौकी पर कब्जे में इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि उनको वाज़े अददी बर्तरी हासिल है, वो बहुत सारे हैं और वो थोड़े से। नवंबर के आसपास कमालपुर पर एक और हमला किया गया। इस पर कैप्टन एहसन मलिक ने इंडियन फौजियों को ज्यादा करीब आने दिया। जो ही इंडियन फौजी चौकी के करीब पहुंचे तो अचानक उन पर फायर खोल दिया। हमला पसपा होने के बाद तकरीबन 20 लाशें गिनी गई। मेजर जनरल सखवंत सिंह के मुताबिक चौकी पर हमला होने वाले जो हमला था, उस दौरान एक जवाबी मार्टर गोला इंडियन बटालियन कमांडर के करीब गिरा और 4 फौजियों के चीथड़े उड़े, तो उसके औसान खता हो गए और हमलावरों को पसपा होना पड़ा, जिसके बाद कमांडिंग अफसर को तब्दील कर दिया गया। मेजर जनरल सखवंत सिंह लिखते हैं कि मुसलसल हमलों और हराकतों की वजह से इंडियन फौजियों के हौसले पस्त हो रहे थे और हाईकमान ब्रिगेडियर हरदेव की सलाहियत पर शक करने लगी थी। सदीक सालिक ने अपनी किताब में लिखा है कि 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब असल मसला यह था कि एमुनेशन और खुराक का फुकदान पैदा हो चुका था, क्योंकि एहसन मलिक तक रस्त पहुंचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही थीं। ऐसे में एहसन मलिक के लिए जरूरी था कि वो गोलियां और खुराक बचा कर रखते, और इसीलिए उन्होंने चंद इकदाम भी उठाए ताकि दस्तयाब सामान ज्यादा से ज्यादा देर तक बाकी रहे। सदीक सालिक के मुताबिक जख्मी फौजियों और रजाकारों को जरूरी तिब्बी इलाज भी फराहम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि चौकी पर सिर्फ एक नर्सिंग असिस्टेंट मौजूद था जो सिर्फ पट्टी कर सकता था और दर्द के लिए दवाई दे सकता था। सदीक सालिक की किताब के मुताबिक अब एहसन मलिक की चौकी पर हर फौजी के पास फी राइफल 75 गोलियां, लाइट मशीन गन के 200 राउंड और 22 मार्टर गोले बाकी बचे थे। 4 दिसंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया। इस दिन जब 2 हेलीकॉप्टर कमालपुर के ऊपर नमदार हुए तो चौकी में महसूर पाकिस्तानी फौजियों को गुमान हुआ कि अब तक कमक आखिरकार पहुंचने वाली है। सदीक सालिक लिखते हैं कि उनके थके हारे चेहरे उम्मीद से जगमगा उठे, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर बरकरार नहीं रही। ये इंडियन फौज के हेलीकॉप्टर थे जो फ़ज़ा में बुलंदी से चौकी का तफसीली जायजा ले रहे थे। दूसरी जानिब एमुनेशन की कमी के बायस अब कैप्टन एहसन मलिक ताकीद कर चुके थे कि गोलियों का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। इंडियन फौजियों को भी इस बात का एहसास हो चुका था और वो रफ्ता रफ्ता चौकी का घेराव तंग करते जा रहे थे।
इसी दोपहर को इंडियन फौज की जानिब से सफ़ेद झंडा उठाए एक बंगाली के हाथों कैप्टन एहसन मलिक को पैगाम भिजवाया गया कि वो हथियार फेंक कर इंसानी जानों को बचा लें, वरना नताइज की जिम्मेदारी भुगतने के लिए तैयार रहें। इस पैगाम में लिखा गया था कि आपने गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान असला और रसद मंगवाने की भरपूर कोशिश की, जो कि आप जानते हैं नाकाम रही। ये रसद हमारे हाथ लग चुकी है, आपकी चौकी का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप जो फैसला करें हम उस चौकी पर कब्जा करने का पूरा इरादा रखते हैं। आपको मजीद जानी नुकसान से बचाने के लिए ये पैगाम भिजवाया जा रहा है। गुज़श्ता दिन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ चुकी और आपके साथी फौजी आपसे मीलों दूर हैं। इस पैगाम का जवाब चौकी की तरफ से इंडियन फौजियों पर गोलियों की बौछार से दिया गया। तो थोड़ी ही देर में फ़ज़ा में 4 इंडियन मग तैयारे चौकी पर बमबारी करने पहुंचे। कुछ देर बाद एक बार फिर फ़ज़ाई बमबारी की गई, जिसके बाद हथियार फेंकने के लिए एक और पैगाम भिजवाया गया। मेजर जनरल सखवंत सिंह के मुताबिक इस पैगाम में लिखा गया कि आपने हमारे पहले पैगाम पर तवज्जो नहीं दी, ये आपको मंतक से काम लेने की आखिरी दरख्वास्त है। आपने कुछ देर कबल दवाई का जायका चख लिया है। अगर आप हथियार फेंकने का फैसला करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको वही इज्जत दी जाएगी जो किसी ऐसे दुश्मन को दी जाती है जिसने दलेरी से मुकाबला किया हो। सखवंत सिंह लिखते हैं कि इस पैगाम के जवाब में भी चौकियों की जानिब से गोलियों की बौछार आई। कैप्टन एहसन मलिक को अब फैसला करना था। उनका असला जो पहले ही काम हो चुका था, ख़त्म होने वाला था। अब तक कुमक या रसद पहुँचने के तमाम रास्ते इंडियन फौज के कब्जे में थे। फरार होने की कोशिश भी कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जैसे ही वो चौकी के दिफा से निकलते तो इंडियन फौजियों की गोलियों का निशाना बन जाते। करीब तरीन कंपनी हेडक्वार्टर कई मील दूर था, जहां तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। सखवंत सिंह लिखते हैं कि ऐसे में कैप्टन एहसन मलिक ने अपने कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान से रब्ता किया, ताकि उनको कमिक ना मिल सके, क्योंकि अब बख्शीगंज पर भी इंडियन फौज हमला कर चुकी थी। उधर इंडियन फौजी सरबराह अब अपना जब्त खो चुके थे। उन्होंने चौकी पर एक बार फिर फजाई बमबारी करवाने के बाद कैप्टन एहसन मलिक को तीसरा और आखिरी पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अब मैं आपको मजीद वक्त नहीं दे सकता, ये बेहतर होगा कि आप किसी पैगाम रसां के हमरा आएँ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सखवंत सिंह लिखते हैं कि इस तीसरे पैगाम के जवाब में भी एक बार फिर चौकी के बंकर से गोलियों की बौछार होगी, जिसने इंडियन फौजी सरबराह को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने रात के वक्त चौकी पर हमला करने का फैसला किया। गोलियों की ये बौछार कमालपुर चौकी का आखिरी जवाब था। तकरीबन शाम 7 बजे कैप्टन एहसन मलिक सफ़ेद झंडा उठाए चौकी से बाहर निकले और उन्होंने हथियार डालने पर हामी भरी। उन्होंने अपने मजमून में लिखा कि एमुनिशन ख़त्म हो चुका था, इंडियन फौज को अब जवाब देने के लिए गोलियां भी बाकी नहीं थी। 21 दिन तक किसी किस्म की कुमक के बगैर लड़ने के बाद अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ताहम कैप्टन एहसन मलिक ने वाज़ेह किया कि वो इंडियन फौज की जानिब से हथियार फेंकने के पैगाम के जवाब में ये फैसला नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने अपने कमांडर की हिदायत पर ऐसा किया है। सखवंत सिंह लिखते हैं कि कैप्टन एहसन मलिक ने 21 दिन तक मुहासरे के बावजूद बहादुरी से सिर्फ 140 की नफरी के साथ पूरी ब्रिगेड को रोके रखा। इस पर इंडियन के आर्मी चीफ जनरल सीम मानिकशाह ने उनको एक तहनीती पैगाम भिजवाया। जनरल मानिकशाह, जो सेम बहादुर के नाम से भी जाने जाते हैं, ने इंडियन फौज के फॉर्मेशन कमांडर को यह हिदायत भी दी कि वो कमालपुर का बहादुरी से दफा करने वाले पाकिस्तानी फौजियों से इज्जतदाराना सलूक करें। ब्रिगेडियर हरदेव सिंह भी उस अफसर से मिलना चाहते थे जिन्होंने उनके ब्रिगेड का मुकाबला किया था। जब वो चौकी पर पहुंचे तो वो मरबूत दिफाई निज़ाम देखकर हैरान रह गए कि तोपखाने की बारी बमबारी और फजाई हमलों के बावजूद कंक्रीट से बने पुल बांसों पर दरार तक नहीं पहुंची थी। एहसन मलिक लिखते हैं कि इंडियन फौजी अफसर ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारे बाकी जवान कहाँ हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 60 फौजी और 9 जख्मी जवान थे, जिनके अलावा चंद नीम तरबियत याफ्ता रेंजर्स और गैर तरबियत याफ्ता रजाकार थे। एहसन मलिक ने जवाब दिया कि हम 21 दिन से मुहासरे में हैं और किसी ने चौकी को नहीं छोड़ा। ये सुनकर इंडियन अफसर हैरान हुए, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस चौकी पर कम से कम पाकिस्तानी फौजियों की पूरी कंपनी ज़रूर मौजूद होगी। एहसन मलिक के मुताबिक इंडियन फौजी अफसर उन बंकर्स को देखना चाहते थे, लेकिन जब वो एक बंकर में दाखिल होने लगे तो उन्होंने कहा कि पहले आप अंदर जाएं, क्योंकि उनको डर था कि वहाँ बारूदी सुरंग ना हो। नाजरीन, ब्रिगेडियर हरदेव सिंह कमालपुर की चौकी के हथियार फेंकने के 11 दिन बाद ढाका के मुज़ाफ़ात में पहुंचने वाले पहले सीनियर इंडियन फौजी अफसर बन गए, जहां मौजूद पाकिस्तानी कमांडर जनरल उमीद अब्दुल्ला नियाजी को भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना था जैसे कैप्टन एहसन
मलिक को। कई साल बाद इंडियन सहाफ़ी करण थापर ने 1971 में इंडिया की फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल सेम मानेकशॉ से सवाल पूछा कि क्या वाकई आपने कैप्टन एहसन मलिक नामी एक पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर की बहादुरी से मुतासिर होकर एक तहनीती पैगाम भिजवाया था। उसके जवाब में सेम मानेकशॉ ने कहा कि यह सच है, हम एक जगह को फतह करने की कोशिश कर रहे थे जिसका दफा एहसन मलिक कर रहे थे। हमने भरपूर कोशिश की लेकिन हम तीसरी कोशिश तक कामयाब नहीं हो सके। वो बहुत दलेरी से लड़ा और मैंने उसे खत लिखा था। सेम मानेकशॉ ने करण थापर को बताया कि जब मैं जंग के बाद पाकिस्तान गया तो मैंने उसका जिक्र पाकिस्तानी हम मनसब से भी किया और मैंने उससे कहा कि मेरे ख्याल में उस लड़के को बहादुरी का तमगा मिलना चाहिए क्योंकि वो जुर्रतमंदाना और शानदार तरीके से लड़ा था। करण थापर ने सवाल किया कि क्या फिर एहसन मलिक को तमगा दिया गया? सेम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। कैप्टन एहसन मलिक को सितारे जुर्रत दिया गया। वो बाद में फ़ौज से कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए। वो शायद वो वाहिद ऐसे फ़ौजी है जिनकी बहादुरी का इतराफ़ और उन्हें तमगा देने की सिफारिश मुखालिफ फ़ौज के सरबराह ने खुद ज़ाती हैसियत में की थी। बिलाशुबा इस अवान बरादरी के फर्जंद को जो तमगा मिलना चाहिए था वो सितारा जुर्रत तो मिला, लेकिन निशान हैदर पर वो हक भी रखते थे और उन्होंने साबित किया कि बिलाशुबा वो एक बहादुर मुसलमान अवान बरादरी का फ़ख्र हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आई सैल्यूट टू यू। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।